जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2025-26 का आपका पेपर लेकर आया हूँ। त्रैमासिक परीक्षा है आपकी और कक्षा 10 का है, विषय हिंदी का पेपर है। समय आपका 3 घंटे का रहने वाला है। सभी निर्देश आपको अच्छे से कंप्लीट पढ़ लेना है। चलो जल्दी से देख लेता है पूरे पेपर को। तो आपका जो सही विकल्प है वो आपका 6 नंबर का सही विकल्प रहने वाला है। ठीक है, तो पहला जो सही विकल्प है वो देख लेते हैं। रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा प्रकृति वर्णन, श्रृंगार वर्णन, भक्ति वर्णन, ऋतु वर्णन। तो इसका आ जाएगा रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है। तो आपका आ जाएगा क्या? तो इसका आ जाएगा श्रृंगार वर्णन। आपका अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस की भाषा है तो अवधी भाषा है, मालवी है, बुंदेली है या ब्रज। तो अवधी रामचरितमानस की ये भाषा है। ठीक है, काव्य के भेद होते हैं। काव्य के 1, 2, 3, 4 कितने भेद होते हैं? तो काव्य के जो भेद होते हैं वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 भेद होते हैं। काव्य के 2 भेद होते हैं। सच्चे साधु की पहचान होती है। सच्चे साधु की पहचान होती है। चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और सच्चे साधु की पहचान होती है तो पहनावे से, भाषा से, ईश्वर भक्ति से और उसके विचारों से। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा उसके विचारों से। ठीक है, दा वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको 5वां जो प्रश्न है वो देख लेते हैं जल्दी से। 2 शब्दों का अपने विभक्त चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना क्या कहलाता है? एक है पहला आपका आ वाला संधि समास, वाक्य रूपांतरण, इसमें से कोई नहीं। तो 2 शब्दों का जो विभक्तिकरण चिन्ह जो छोड़कर मिलना कहलाता है तो समास कहलाता है। और छठे का आ जाएगा शिव पूजन सहाय। प्यारे बच्चों, इसका आपका कंप्लीट हो जाता है पूरा 6 नंबर का। अब आ जाता है आपका रिक्त स्थानों का पूर्ति करना है। 6 नंबर का है, पहला है गोपियों ने मधुकर संबोधन ... के लिए दिया था तो उद्धव के लिए दिया था। नायक नायिका के सहयोग के विबंध में वर्णन ... रस में होता है। तो दूसरे का आ जाएगा आपका, तो कौन से रस में होता है? तो इसका आ जाएगा आपका श्रृंगार रस में होता है। कविता के रचना विधान को ... कहते हैं। कविता के रचना विधान को छंद कहते हैं। बाल गोविंद भगत के गीतों में ... का भाव व्यक्त हुआ है तो प्रेम मिलन का। समास के भेद। प्यारे बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। भोलानाथ और उसके साथी अमूल्य को घिसकर शहनाई बजाते थे। ये आपका 6 नंबर का, यह भी कंप्लीट हो जाता है पूरा। चलो, आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों का सत्य और असत्य में चयन कर लिखना है। 6 नंबर वाला है। पहला है असत्य आपका, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। स्वयं करते हैं तो आपका असत्य हो जाएगा। मातृक चंद्र में मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है तो सत्य हो जाएगा। और आपका है तीसरा, कैप्टन चश्मे वाला का आजाद हिंद फौज का सिपाही था तो ये आपका असत्य हो जाएगा। बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। मुहावरे और लोकोक्ति एक ही है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ, ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा सत्य सत्य देख लेना है 6 नंबर का। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। आपका चौथा क्वेश्चन है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखना है। 6 नंबर का है पूरा। स्तंभ आ और स्तंभ बा। पहला है आपका, परशुराम के गुरु कौन थे? तो भगवान शिव थे परशुराम के गुरु। और रस के अंग 4 अंग होते हैं। पान वाले का आ जाएगा खुशमिजाज आदमी। ठीक है, और आपका 1 और 1 11 होना तो एकता में शक्ति। प्यारे बच्चों, पहला वाला आ जाएगा, चौथा हो जाएगा। माता पिता में आ जाएगा द्वंद्व समास। माता का चला जाएगा शिव पूजन सहाय। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाती है सही जोड़ी और 6 नंबर का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। 6 नंबर के है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और देखते रहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा अपन देख लेंगे। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो 33। इसका पूरा डिटेल से बता दूंगा पूरा। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, वेरी मोस्ट है, तो इसका आ जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी। चलो, यह हो जाता है तीसरा कंप्लीट। चौथा है घाट घाट का पानी मुहावरे का अर्थ है। प्यारे बच्चों, वेरी मोस्ट है, अच्छे से कंप्लीट करना है इसको। तो इसका आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, बहुत अनुभवी होना। बहुत अनुभवी होना। अमोला किसे कहते हैं, मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा है। चलो सभी के आंसर देख लेते हैं जल्दी से। ये आपके 5वां और 6ठा क्वेश्चन हो जाता है। इनके सभी के आंसर मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो आपके पहले से लेके 6ठा तक के पूरे आंसर रहे। चलो देख लीजिए। 5वां है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होता है, तो प्रजा को सताना नहीं बल्कि उसकी रक्षा करना। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। घाट घाट का पानी मुहावरे का अर्थ है, तो बहुत अनुभवी होना। अमोला किसे कहते हैं, आम के उगते छोटे पौधे को अमोला कहते हैं। ये आपका पूरा 5वां 6ठा हो गया। मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा, तो चिड़ियों का। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और 6 से लेकर 23 तक के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।